स्टूडेंट वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 पढ़ने से पहले मैं आपको रिकॉल कराऊंगा कि मैंने पहले आपको क्या पढ़ाया। तो सबसे पहले जब हमने क्लास 11 में अकाउंट स्टार्ट किया तो सबसे पहला क्या पढ़ा हमने, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या क्या था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में था कि जो टर्म्स हम यूज करने वाले हैं अकाउंट्स में आगे बढ़ के, वो मैंने सब पढ़ाई थी। डेटर्स, असेट, लायबिलिटीज, ये सब एक्सपेंस, इनकम, ये सब पढ़ाया था। फिर क्या पढ़ाया था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे कि जिसके बिहाफ पे आप क्या करोगे, जिसके अकॉर्डिंग आप अकाउंट प्रिपेयर करोगे। फिर मैंने आपको पढ़ाई थी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर हमने पढ़ा जनरल एंट्री, मतलब आपको ट्रांजैक्शन दिए हो तो उसको जनरल एंट्री में पोस्ट कैसे करोगे। फिर जनरल एंट्री के बाद मैंने आपको पढ़ाया था लेजर। क्या पढ़ाया था, लेजर अकाउंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि जनरल एंट्री से हम लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये पढ़ाया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया ट्रायल बैलेंस। तो इससे जो पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, ट्रायल बैलेंस। फिर अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा किसका, चैप्टर नंबर 4 का। वो किसके बिहाफ पर है, सब्सिडरी बुक्स। और सब्सिडरी बुक्स खत्म होने के बाद हम अकाउंट्स के लास्ट स्टेप पे आएंगे। क्या है लास्ट स्टेप हमारा, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्सिडरी बुक्स क्या होगी। हमारा अभी ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स क्या होगी वो पढ़ना जरूरी है। तो सब्सिडरी बुक्स आर स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल, मतलब आपको मैंने जर्नल पढ़ाई थी तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसे होता है वो आपको बताया था। मैंने आपको जनरल पढ़ाई थी। तो जनरल एंट्री हम बनाते हैं तो उसमें क्या है, सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं डे बाय डे। बट अगर कोई फर्म है, वो बहुत बड़ी फर्म है, उसमें डेली ट्रांजैक्शन 1000 10,000 ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो जनरल एंट्री बनाना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि फिर हम जनरल एंट्री बनाएंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जब भी बड़ी फर्म होती है तो हम क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। सब्सिडरी बुक्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि सेल्स के ट्रांजैक्शन हम एक ही बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो जनरल एंट्री नहीं प्रिपेयर करेंगे। कैसे क्या करेंगे, जो भी बड़े ट्रांजैक्शन है जो डे बाय डे कंटिन्यूसली होते रहते हैं, तो सेल होगी, सॉरी कैश आएगा, तो कैश कितनी बार आएगा फर्म में दिन में, तो अगर बड़ी फर्म होगी तो उसने अगर 10 बार सेल किया तो 10 बार कैश आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। क्या, ये 5 सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे। एक है कैश बुक, उसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। सेकंड है परचेज बुक, उसमें हम क्या करें, रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट परचेज। कौन से परचेज, क्रेडिट परचेज, ओनली क्रेडिट परचेज। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्रेडिट परचेज। क्या, क्रेडिट परचेज। सेल्स बुक में हम क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स। परचेस बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट परचेस, सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट सेल्स। परचेस रिटर्न बुक, तो परचेस रिटर्न बुक को हम दूसरा क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड, मतलब हमारे पास जो गुड्स आया था हमने उसको वापस दिया तो रिटर्न आउटवर्ड। फिर क्या प्रिपेयर करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक, मतलब रिटर्न इनवर्ड। और जनरल प्रॉपर, तो जनरल प्रॉपर में इसके अलावा, ये चारों के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एक्स्ट्रा के ट्रांजैक्शन होंगे जो, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जनरल प्रॉपर। वो जनरल प्रॉपर कैसी होगी, ऐसी ही जनरल बुक बनेगी, वो एक्स्ट्रा बनेगी क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बार बार नहीं होंगे, बट सेल्स बार बार होगा, परचेस बार बार होगा। तो हम जनरल एंट्री में लिखने के सिवा हम क्या कर रहे हैं, उसको एक अलग से बुक ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या होगी, ये अलग से एक बुक होगी, जैसे हमारी एक नोटबुक होती है ऐसे एक अलग से बुक होगी। परचेस बुक भी एक अलग से बुक होगी, सेल्स बुक एक अलग से बुक होगी, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉपर हम अलग से बनाएंगे। तो सबसे पहला हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, कैश बुक। तो कैश बुक 2 तरीके की होगी, एक होगी सिंगल कॉलम और एक होगी डबल कॉलम। तो सिंगल का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा, सिंगल कॉलम कैश बुक किसे कहते हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक सिंपली क्या होता है, डेट, रिसिप्ट, अमाउंट, सॉरी LF अमाउंट, डेट, पेमेंट, LF अमाउंट। तो कैश बुक में हम क्या लिखेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। तो जो भी रिसिप्ट होगी उसको क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे, और जो भी पेमेंट होगी उसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। फॉर एग्जांपल, कैश रिसीव्ड
फ्रॉम मोहन 10,000। तो कैश रिसीव्ड है, तो ये रिसीव्ड है तो उसको मोहन को कहाँ लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे क्या, टू मोहन 10,000। ऐसे ही अगर होता कैश पेड टू मोहन 1,000, कैश पेड टू मोहन, तो क्या होता, यहां पे आता बाय मोहन 1,000। पता चला। तो इसमें आपको याद रखना है कैश बुक का फॉर्मेट कैसे होगा, डेट रिसिप्ट, यहां पे रिसिप्ट और पेमेंट की जगह आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, डेट रिसिप्ट एलएफ अमाउंट, डेट पेमेंट एलएफ अमाउंट, तो आपको याद रखना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक के 3 सम है वो हम सॉल्व करेंगे। बाद में मैं आपको फॉर्मेट किसका बताऊंगा, डबल कॉलम कैश बुक।